श्री राम नाम की गूंज, बौखला गए कट्टरपंथी। रामनवमी में दिखाया असली रंग, हिंसा की आग में जले राज्य। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। देश में रामनवमी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया गया। वहीं ये पर्व अयोध्या वासियों के लिए काफी खास रहा, क्योंकि 500 साल बाद अयोध्या वासियों और देश के लिए इस खास अवसर पर, इस खास मौके पर अयोध्या में रामनवमी के मौके पर रामलला का सूर्य की किरणों से तिलक किया गया। इस दृश्य ने हर किसी का मन मोह लिया। लेकिन रामनवमी में जहां पूरा देश प्रभु श्री राम की धुन में मगन रहा, तो ये बात कुछ लोगों को सुई या कहें कि चाकू की तरह चुभ रही थी, और इसी के चलते उन लोगों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो आज बात होगी कट्टरपंथियों की बौखलाहट की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ जहां पूरा देश रामनवमी के जश्न में डूबा रहा, प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहा, वहीं हमेशा की तरह कट्टरपंथियों विपक्षी दलों की घृणा और नफरत सामने आई। जहां कई राज्यों से हिंसा की खबरें सामने आई हैं, तो कहीं श्री राम का नारा लगाने पर हिंदू बेटे को पीटा गया। गौरतलब है कि रामनवमी के अवसर पर हिंदू शोभा यात्रा पर हमले की सूचना कई जगह से सामने आई। सबसे भीषण हमला बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ, जहां इस्लामी भीड़ ने घर की छतों से पत्थर बरसाए और देसी बम तक फेंके। मुर्शिदाबाद में हुए इस हमले में 20 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गए, जहां बीजेपी ने तगड़ा एक्शन लेते हुए पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस को शिकायत की है। जहां बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने गवर्नर को लिखे पत्र में कहा कि शोभा यात्रा पर पथराव की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए से कराई जाए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद में शोभा यात्रा के दौरान राम भक्तों पर टीएमसी दफ्तर से हमला किया गया। शुवेंदु अधिकारी ने चिट्ठी में लिखा है कि मैं आपको गवर्नर पश्चिम बंगाल की खराब हो रही कानून व्यवस्था से अवगत कराना चाहता हूं। बंगाल में अपना त्योहार मना रहे हिंदुओं पर हमला कर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। राज्य में धार्मिक त्योहार मना रहे हिंदुओं पर पथराव, बम फेंकना प्रमुख आम घटना होती जा रही है। 2023 में भी इस तरह की घटना देखने को मिली और इस साल भी मुर्शिदाबाद में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। वहीं बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान पुलिस मौजूद थी, लेकिन हमलावरों पर कार्रवाई करने के बजाय शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर ही आंसू गैस के गोले दागे गए, ताकि आरोपियों को बचाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने बंगाल में दंगों की साजिश रचने का बीजेपी पर आरोप लगा दिया। ममता ने कहा कि आपको रामनवमी के जुलूस में तलवारें लेकर जाने को किसने कहा? आपने रामनवमी से एक दिन पहले डीआईजी को क्यों हटा दिया, ताकि आप हिंसा करो? वहीं फिर ममता बनर्जी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता के साथ जनता नहीं है, ममता दरअसल लोगों को भड़का रही है। हमने ममता के भाषण सुने थे, बंगाल में ही ये सब क्यों होता है? वहीं मुर्शिदाबाद घटना को पुनर्नियोजित बताने के ममता बनर्जी के आरोप पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि यह हमला दरअसल टीएमसी के दफ्तर से हुआ था। ममता राम के नाम पर लोगों को उकसाना चाह रही है, उनकी तुष्टीकरण करने की योजना है। रामनवमी की रैली पर हमलों की एनआईए जांच होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने भी कहा कि मुसलमान दंगा करना नहीं चाहते, वो मोदी के साथ मिलकर विकास में भागीदार बनना चाहते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने बाहर से कुछ भाड़े के लोगों को लाकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। वहीं आपको बता दें कि ये घटना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर दंगे भड़कने की चेतावनी के कुछ दिनों बाद हुई है। उन्होंने कहा था कि रामनवमी के मौके पर राज्य में दंगे भड़काने की साजिश रची जा रही है। ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली में आरोप लगाए थे कि दंगा होने की संभावना है और वो दंगा करके वोट लूट कर चुनाव जीतेंगे। पिछले साल के रामनवमी के जश्न में राज्य में भी हिंसा हुई थी, जिसमें भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच बड़े पैमाने पर टकराव हुआ था। वहीं इस बार ममता बनर्जी ने अपनी रैलियों से मुसलमानों को रामनवमी पर ठंडा रहने की हिदायत दी, लेकिन उनके बयान ऐसे थे जैसे रामनवमी पर दंगा होना तय हो। तो क्या वाकई ममता बनर्जी को कोई खुफिया रिपोर्ट मिली थी जिसके आधार पर उन्होंने इतना बड़ा दावा किया था, या ये चुनाव में ममता की मुस्लिम पॉलिटिक्स का हिस्सा है? और इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि अगर चुनाव के दौरान दंगे भड़के हैं तो बीजेपी को इसका राजनीतिक फायदा हो सकता है, क्योंकि दंगे से धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ेगा।
जिसका नुकसान टीएमसी को होगा। और दूसरा कारण ये कि रामनवमी पर दंगे का डर दिखाकर ममता बनर्जी ये दिखाना चाहती है कि वो ही मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी है। वो चुनाव को पूरी तरह से टीएमसी बनाम बीजेपी करना चाहती है ताकि मुस्लिम वोटर्स एकजुट होकर टीएमसी को वोट दें। वहीं आपको अगला मामला बताते हैं। ये घटना झारखंड में हुई है, जहां झारखंड के बोकारो में बुधवार 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी के मौके पर निकाली जा रही एक शोभा यात्रा को इस्लामी भीड़ ने मस्जिद के सामने रोक लिया। इसके बाद जुलूस पर पथराव भी किए जाने की सूचना मिली। इस पथराव में कई हिंदू श्रद्धालु घायल हो गए। अभी इस इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि ये शोभा यात्रा शाम 6:30 बजे मस्जिद से होते हुए शिव मंदिर के पास पहुंचने वाली थी। तब शोभा यात्रा मस्जिद के पास पहुंची तो इसे इस्लामी भीड़ ने घेर लिया। इसके बाद इस यात्रा पर पथराव हुआ, जिसमें हिंदू श्रद्धालु घायल हो गए। यहाँ भारी पुलिस बल तैनात करके धारा 144 लगानी पड़ी। यह भी सामने आया है कि इस्लामी भीड़ ने यहाँ कुछ गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। इस पथराव में 12 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। एक पुलिसकर्मी भी घायल बताया जा रहा है। बोकारो में तैनात एसडीएम ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच पथराव की घटना हुई थी, लेकिन समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया गया। फिलहाल किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। स्थिति नियंत्रण में है। इससे पहले झारखंड पुलिस ने छतों का सर्वे कर लोगों को चेतावनी जारी की थी। गौरतलब है कि रामनवमी के अवसर पर हिंदू शोभा यात्रा पर हमले की सूचना कई जगह से सामने आई। सबसे भीषण हादसा बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ, जिसकी हमने चर्चा पहले ही कर ली है। अगली घटना कांग्रेस सत्ता वाले कर्नाटक से सामने आई है, जहां राजधानी बेंगलुरु में 3 हिंदू युवकों को जय श्री राम के नारे लगाने से रोका गया और पिटाई की गई। मुस्लिम युवकों ने उसके साथ मारपीट की और उनसे अल्लाहू अकबर के नारे लगवाए गए। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो गया है। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें कि बुधवार 17 अप्रैल 2024 को 3 युवक विनायक, डी पवन कुमार और राहुल नवमी के अवसर पर अपनी गाड़ी में भगवा झंडा लगाकर जा रहे थे। युवक साथ ही जय श्री राम का उद्घोष भी कर रहे थे, नारे भी लगा रहे थे। इतने में 2 बाइक सवार मुस्लिम युवक ने आकर हिंदू युवकों को रोक लिया। ये मुस्लिम युवक इन युवकों को रोककर परेशान करने लगे। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि इनमें से एक मुस्लिम युवक कहता है कि नो जय श्री राम, ओनली अल्लाहू अकबर। वो इन युवकों को धमकाता है कि वो जय श्री राम के नारे ना लगाए। यहाँ मौजूद मुस्लिम युवकों ने हिंदू युवकों से लड़ाई करना चालू कर दिया। इसके बाद मुस्लिम युवक यहाँ से गए और अपने कुछ साथियों को वापस लेकर लौटे। इन्होंने हिंदू युवकों पर लाठियों से प्रहार किया, हमला किया। इस हमले में एक हिंदू युवक के सर पर जबकि एक की नाक पर चोट आई। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद इन हिंदू युवकों से जबरन अल्लाहू अकबर भी बुलाया गया। जय श्री राम के नारे लगाने पर हमला करने वाले 2 मुस्लिम युवकों की पहचान समीर और फरमान के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। बताया गया है कि इस मामले में कुल 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने और दंगे के साथ साथ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ये तो हमने सिर्फ आपको 3 राज्यों की खबर बताई। ऐसे ही मामले देश के कई राज्यों से सामने आए, जहां श्री राम की गूंज से कट्टरपंथियों के सीने में आग लगी और उन्होंने अपनी गंदी हरकत को अंजाम दिया, अपना रंग दिखाया। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।